हे गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप पैरामेडिकल का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कैसे कर सकते हैं। इसी के बारे में आज का वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। देन आपको ऑफिशियल पोर्टल का लिंक www.cgdma ऑफिशियल पोर्टल लिखकर सर्च कर लेना है। देन उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑफिशियल पोर्टल ओपन होके आ जाएगा, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के नाम से। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन पैरामेडिकल सर्टिफिकेट टेक्नीशियन कोर्स में आपको ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। इसी पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आता है, जैसा कि आप देख सकते। अगर आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आपके पास पहले से ही आईडी पासवर्ड है, तो यहाँ पर आप आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो आपको आप यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पैरामेडिकल टेक्नीशियन। इस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम इंटर कर देना है। यहाँ पर स्टूडेंट के फादर का नाम इंटर करना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट के मदर का नाम इंटर कर देना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू छत्तीसगढ़ डोमिसाइल। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यस नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको कैटेगरी ध्यान से सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसी के अनुसार आपका जो पेमेंट डिडक्शन होगा इसी के अनुसार होगा। ठीक है, तो आपको केयरफुली इसमें कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। या उसके बाद आपको यहाँ पर एक वैलिड ईमेल आईडी इंटर कर देना है। देन उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर आपका आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। आईडी पासवर्ड मिल जाने के बाद आपको पुनः लॉगिन पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर कर लेना है। देन यहाँ पर जो कैप्चा है उसको यहाँ पर फिलअप कर लेना है और आपसे कुछ इस प्रकार से जो टर्म एंड कंडीशन मांगा जा रहा है इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है टिक बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करके साइन इन कर लेना है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपने ऊपर जो भी कैटेगरी सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से यहाँ पर अमाउंट कटेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। देन आपको आगे बढ़ उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए ओपन होके आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो भी डिटेल फिलअप किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच होके आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर पेमेंट सक्सेसफुली ये आपको शो होगा। ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, उसका जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। कैटेगरी ऑटोमेटिक पहले रजिस्ट्रेशन में जो आपने सेलेक्ट किया है वो आ जाएगा। यहाँ पर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें और कास्ट सर्टिफिकेट इशू कब हुआ था उसको आपको इंटर करना है। यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में आपको अपना एड्रेस इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने 12th की कक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं, आपका क्या स्कोर रहा है, उसके बारे में आपसे डिटेल पूछा जा रहा है। इसको आप फिलअप करेंगे। जैसे कि आपका 12th का जो परसेंट था कितना था, ठीक है, टोटल मार्क्स कितना था, कितना आपने ऑब्टेन किया है। ठीक है, उसके बाद आपका बायोलॉजी का जो नंबर था वो हाईएस्ट कितना नंबर था और आपने मिनिमम कितने नंबर प्राप्त किए हैं उसको आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, क्योंकि इसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होना है। तो आपको सही सही फिलअप कर लेना है। अदरवाइज आपको कोई भी गलती या मिस्टेक होते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, वो भी आपको 100 KB के अंदर में अपलोड करना है। यहाँ पर आपको चूज़ फाइल कर लेना है, देन आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको इस 2 टर्म एंड कंडीशन का एक बॉक्स मिलता है, इस बॉक्स को और इसको आपको क्लिक कर देना है। देन आपको नेक्स्ट एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है।
देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। अपने ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करते समय जो भी डिटेल आपने प्रोवाइड किया है वो सारा डिटेल आपको रीचेक करने के लिए इस प्रकार से आ जाता है और आपका एप्लीकेशन आईडी इस प्रकार से जनरेट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, छत्तीसगढ़ डोमिसाइल, ठीक है, पोस्टल एड्रेस और डिसेबिलिटी ऑफ, इस प्रकार से सारा डिटेल यहाँ पर आ जाता है। आपने 12th के बारे में जो भी डिटेल आपने इंटर किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसका डिटेल यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। आपने जितना पेमेंट किया है उसका डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगा। देन आपको कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है ओके बटन करके। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा, जहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप जहाँ-जहाँ अपना सेंटर प्राथमिकता के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पहले सेंटर में दुर्ग सेलेक्ट किए हैं तो दुर्ग आएगा, ठीक है। आपको जहाँ-जहाँ सेंटर में आपको जाना है उसके हिसाब से आपको प्राथमिकता का चयन कर लेना है, ठीक है। अगर आप कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसको अप डाउन करके यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सारा डिटेल सही होने पर आपको सेव एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है, देन आपको आगे बढ़ जाना है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस ओपन होके आएगा, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो भी डिटेल इस प्रकार से चॉइस फाइलिंग किया है वो सही है, ठीक है। इसमें आप कोई एडिटिंग नहीं चाहते हैं, ठीक है। उस पे आप डू यू वांट टू लॉक ऑल चॉइसेस, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो इस पर आपको टिक कर देना है। अदरवाइज एडिट करना तो आप एडिट कर सकते हैं दोबारा से। देन उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड है आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको लॉक एंड सबमिट बटन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके सामने आपके प्रोफाइल में इस प्रकार से आपका एक प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देन आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रिंट फॉर्म ओपन होके आएगा, जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है वो सारा इसमें शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट फॉर्म का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक।